राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास भगवान शंकर की फोटो या मूर्ति नहीं है और शिवलिंग भी नहीं है तो हम घर पर आसानी से शिवरात्रि का पूजन कैसे करें। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जहां पूजा करनी है उस स्थान को आप अच्छे से साफ कर ले और वहां पर आप या तो चौकी या पटा रख ले और उसके ऊपर आपके पास सफ़ेद रंग का वस्त्र है तो आप वो बिछा ले, नहीं तो आप पीला या लाल रंग का वस्त्र भी चौकी पर बिछा सकते हैं। उसके बाद हम एक थाली रखेंगे और उस पर एक कटोरी रखेंगे और उस पर हम भगवान शंकर का जो हमने पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया है उसे रख देंगे। अगर आपके पास भगवान शंकर का फोटो नहीं है या फिर आपके पास शिवलिंग भी नहीं है तो आप महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मिट्टी से पहले ही शिवलिंग बनाकर तैयार कर लिया था और उसे हमने चौकी पर विराजित कर दिया है। अब चौकी पर हम अक्षत का आसन देकर एक घी का दीपक लगा देंगे। भगवान शिव के लिए जब भी आप दीपक लगाते हैं तो उसमें हमेशा जब बत्ती लगाएं तो दो बत्ती को आपस में मिलाकर एक बत्ती तैयार करें और इसका दीपक जलाएं। अब हमने दीपक को जला लिया है। फिर सबसे पहले हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। महाशिवरात्रि की पूजा आप घर पर कर रहे हैं तो भी आप महाशिवरात्रि के दिन एक लोटा जल मंदिर में जरूर अर्पित करके आए और फिर मंदिर से आने के बाद आप अपने घर पर शिवरात्रि व्रत का पूजन करें। उसके बाद हम हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर हम अपनी शिवरात्रि व्रत का संकल्प करेंगे कि हम अपना शिवरात्रि का व्रत कैसे करेंगे। फलाहार रहकर एक समय अन्न ग्रहण करके जैसे भी आप अपना व्रत रख रहे हैं उसका आप संकल्प करें। संकल्प के बाद हाथ के पुष्प और अक्षत को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। फिर सबसे पहले हम भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। पहले हम भगवान गणेश को जल से अभिषेक करेंगे, फिर हम भगवान शंकर को, माता गौरी को हम जल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम पंचामृत से पहले भगवान गणेश का, माता गौरी का, फिर हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। फिर हम शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। भगवान का अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जप करते जाएं। अभिषेक के बाद हम सबसे पहले भगवान गणेश को रोली से तिलक करेंगे, फिर हम माता गौरी को रोली से तिलक करेंगे, फिर भगवान शंकर को हम चंदन से तिलक करेंगे, त्रिपुंड बनाएंगे। भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करेंगे, भगवान शंकर को भी हम जनेऊ अर्पित करेंगे। फिर भगवान गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे, भगवान शंकर को भी हम वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे। माता गौरी को हम चुनरी समर्पित करेंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को हम पुष्प अर्पित करेंगे और फिर हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। अब हम भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र अर्पित करने से पहले आप बेलपत्र का डंडी वाला भाग तोड़ दे, या तो आप बेलपत्र पर चंदन से राम लिखे या आप बेलपत्र पर तीनों पत्तियों पर चंदन लगाकर चिकनी तरफ से भगवान शंकर पर बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र आप 1, 11, 21 या 51 या 108 समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम भगवान शंकर को धतूरे का फल, धतूरे के पत्ते, अगर आपको मदार के पत्ते, मदार का पुष्प या भांग मिल जाती है तो आप शिवरात्रि के दिन वो भी भगवान शंकर पर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम भगवान शंकर को पुष्प अर्पित करेंगे। माता गौरी को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर रोली और हल्दी अर्पित की जाती है तो आप रोली और हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं। जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं उस दिन महाशिवरात्रि नहीं है तो हम भगवान शंकर पर हल्दी और रोली अर्पित नहीं कर रहे, लेकिन
महाशिवरात्रि के दिन भगवान पर रोली और हल्दी अर्पित की जाती है। हम दक्षिणा अर्पित करेंगे और मेवे का भोग लगाएंगे। आप चाहे तो सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, या आपने जो भी पकवान बनाए हैं शिवरात्रि के दिन उसका भी आप भगवान शंकर को भोग लगा सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेर का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है, तो हम भगवान को बेर अर्पित करेंगे। माता गौरी को हम श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। उसके बाद हम एक लोटा जल लेंगे और हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर महाशिवरात्रि व्रत की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हाथ के अक्षत को हम भगवान को समर्पित कर देंगे। फिर हम आरती करेंगे। आरती करने से पहले आप शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। उसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। पहले भगवान गणेश की, फिर भगवान शंकर की हम पूरे विधि के साथ आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हम पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। इस तरह से हम महाशिवरात्रि के दिन सुबह का पूजन संपन्न करेंगे। पूजा के बाद जब दीपक शांत हो जाए तो आपने जो भी फल अर्पित किए हैं उसे भोग स्वरूप सभी में बांट दे। जल का लोटा आप या तो सूर्य देव को अर्घ्य दे दे या आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इस तरह से हम अपना सुबह का पूजन करेंगे। फिर शाम के समय हम प्रदोष काल में अपना पूजन करेंगे। तो उससे पहले जो भी हमने सुबह की पूजा में फूल और पत्ते अर्पित किए थे उन्हें हम वहां से हटा देंगे और फिर हम दोबारा से भगवान का जैसे हमने सुबह पूजन किया था उसी तरह से पूजन करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन रात की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो आप चाहें तो 4 पहर की पूजा भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है, तो 4 पहर की पूजा में हमें भगवान पर अलग अलग चीज़ें अर्पित करनी होती है। प्रथम पहर में हमें भगवान का कच्चे दूध से अभिषेक करना होता है। दूसरे पहर की पूजा में हमें दही से, तीसरे पहर की पूजा में हमें घी से भगवान का अभिषेक करना होता है और चौथे पहर की पूजा में हमें शहद से भगवान का अभिषेक करना होता है। आप चाहें तो शिवरात्रि पर 4 पहर की इस तरह से पूजा कर सकते हैं या फिर आप चारों पहर में भगवान का जैसे आप सुबह अभिषेक करते आए हैं वैसे भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है, तो आप रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। इस तरह से हम रात का और सुबह का पूजन संपूर्ण करेंगे। अगले दिन हम अपनी चौकी का विसर्जन करेंगे। उसके लिए जो भी हमने पुष्प और पत्ते अर्पित किए हैं उनका हम भूमि विसर्जन कर देंगे। जो भी हमने भोग के लिए अर्पित किया है उसे हम प्रसाद रूप में सभी को बांट देंगे। दक्षिणा हम किसी को दान दे देंगे। जो भी श्रृंगार का सामान हमने अर्पित किया है उसमें से थोड़ा सा सामान हम अपने पास रखेंगे, बाकी हम किसी पंडिताइन को दान दे देंगे। और जो भी जनेऊ हमने अर्पित किए हैं अगर आपके यहाँ कोई पहनता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसे भी श्रृंगार के सामान के साथ मंदिर में दान दे दे। जिस पार्थिव शिवलिंग की हमने पूजा की है उसके लिए हम किसी बड़े बर्तन में साफ पानी भरेंगे और उसे हम उसमें डाल देंगे। जब ये मिट्टी पूरी तरह से पानी में घुल जाए तो उस पानी को हम पौधों में डाल देंगे। इस तरह से हम शिवरात्रि की चौकी का विसर्जन करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।